हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर मैकअप इंस्टीट्यूट। तो डियर एस्पिरेंट, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये सीरीज़ का नाम है हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री हम लोग एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री हम यहाँ पे डिटेल में कवर की जाएगी। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका टॉपिक जो है पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा जो है एंशियंट इंडिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगा भाई, जिसका नाम है IVS, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो भाई, ये दिखने में कैसे है, ये आप लोगों को यहाँ से ये बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ पे पशुपति महादेवा का सील मिल रही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होल्ड ए प्रोमिनेंट प्लेस इन द ग्लोरियस ऑफ हिस्ट्री। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो भाई दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन थी जो एक दूसरे के पैरेलल में चल रही थी। जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, उसके बाद बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। इसके पैरेलल में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था, जिसको IVS बोला जाता है। ये सबसे एक अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से इसको याद किया जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी हिस्ट्री में एक प्रोमिनेंट रोल है इसका। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी याद करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलेंगे, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हड़प्पा थी, जो दयाराम सहनी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 में। इसीलिए कभी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टूडेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो हम लोग बैकग्राउंड करेंगे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखोगे आप लोग तो रिवर इंडस के, ये रिवर इंडस है, यहाँ के आसपास ये एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फैला हुआ है काफ़ी। तो ये रिवर इंडस के आसपास कुछ लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, और हम लोगों ने उसी को बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और ये लोग काफ़ी अच्छे थे। एग्रेरियन इकॉनमी थी इनकी, पढ़ेंगे हम लोग इनके फीचर के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया देखो, कुछ अफ़गानिस्तान में भी आपको मिलेगा, कुछ पाकिस्तान में मिलेगा, कुछ इंडिया में मिलेगा। तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन अलग थी। ठीक है, इस तरीके से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट, देखो टाइम पीरियड है यहाँ पे 2500 BCE से वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न एशिया, जिसमें हमारा प्रेजेंट क्या आता, पाकिस्तान, वेस्टर्न इंडिया आता है, और साथ में यहाँ पर आप अगर अफ़गानिस्तान को ऐड करोगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं, अफ़गानिस्तान भी आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द, देखो अभी मैंने बताया था कि दुनिया की 4 सिविलाइजेशन थी, उनमें से एक पैरेलल में इंडियन सिविलाइजेशन भी चल रहा था। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी जो थी वो अभी मैंने बताया आप लोगों को, दयाराम सहनी ने इसको डिस्कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, वो जो इनका जो टाइम पीरियड है देखा जाए तो वो 2500 से 1750 के बीच में है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो टर्म देने वाले कौन थे, जिस बंदे ने, जॉन मार्शल बंदा है, जॉन मार्शल ने ये टर्म दी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़ोगे। यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो कहाँ तक फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया। तो वही दिया हुआ ज्योग्राफिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, राजस्थान, वेस्टर्न, ये यहाँ पर आ गया। सुटका गंडोर, ये आपको वेस्ट में आ जाएगा। आलमगीरपुर, ये आपको यूपी में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर भी था, मांडा जो होगा, और नॉर्थ में दाइमाबाद। ये हमारा क्या था, एक्सटेंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंड था, तो आप लोग किस तरीके से याद रखोगे, तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो नॉर्थ में मांडा हो गया, मांडा, साउथ में आ गया दाइमाबाद, महाराष्ट्र में जगह है, ईस्ट में आलमगीरपुर आ गया, और वेस्ट में सुटका गंडो। तो ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को कभी कभी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्ट्री, ये कौन सी हिस्ट्री से बिलोंग करता है, ये प्रोटो हिस्ट्री से बिलोंग करता है। क्यों करता है प्रोटो हिस्ट्री, तो आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जिसका रिटर्न रिकॉर्ड तो है, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया, उसको पढ़ नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ऐसी स्क्रिप्ट है उसको अभी तक
डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज के नाम से भी याद किया जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों ने एक CBI याद रखना है। जो पहला मेटल था वो कॉपर था, दूसरा ब्रॉन्ज था और तीसरा आयरन था। आयरन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कोई नॉलेज नहीं था, ब्रॉन्ज के बारे में काफ़ी नॉलेज था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है और ये प्रोटो हिस्ट्री से बिलोंग करती है। ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 कंट्री में फैला हुआ है देखा जाए आज तो। कुछ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान और इंडिया, ठीक है। ज़्यादातर पाकिस्तान में साइट मिलने वाली है, रिवर इंडस ये है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप लोग पढ़ोगे, देखो पाकिस्तान में हड़प्पा पाकिस्तान में आज है, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया में बना वाली राखी गढ़ी रोपर इंडिया में है, धोलावीरा इंडिया में, लोथल इंडिया में है, कोट डीजी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे हम लोग। तो इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये दिखा हुआ कुछ फ्यू इम्पॉर्टेंट साइट है, जैसे हड़प्पा जयराम सैनी ने इसको डिस्कवर किया था 1921 में। इसको गेटवे सिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको गेटवे सिटी, गेटवे सिटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सिचुएटेड थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी के किनारे पे, ठीक है। याद रखना पाकिस्तान में ये डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब पाकिस्तान में। क्या मिला इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली आप लोगों को यहाँ पे? तो सैंड स्टोन मिले हैं, स्टैचू मिला है कुछ ह्यूमन एनाटोमी का, ग्रैनरीज मिली है, ग्रैनरीज अन्न भंडार इसको बोलते हैं भाई, कुछ ये लोग खाने को स्टोर करके रखे थे, ब्लॉक आर्ट मिला है। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना। जैसे मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ द डेड, मौत का किला इसको बोला जाता था। ये कैपिटल सिटी थी, क्या थी? ये कैपिटल सिटी थी। और ये भी ऊपर वाला भी क्या था? ऊपर वाला भी हमारा कैपिटल सिटी था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कैपिटल सिटी था, सबसे बड़ा था, ये सबसे एडवांस सिटी था यहाँ का। RD बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ये आपको मिलेगा इंडस रिवर के किनारे पाकिस्तान में ये मिलने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बारेंगे तो ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ एक कम्युनिटी स्विमिंग पूल जो यहाँ पे मिला है, जो लोग रिलीजियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। ग्रैनरीज 3 एक बहुत बड़ी ग्रैनरीज मिली है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला हम लोगों को यहाँ पे। सील मिली है पशुपति महादेव, क्योंकि इनका जो मेल गार्ड था वो पशुपति महादेव था। फिर स्टीटाइड्स मिले हैं, स्टीटाइड स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन के स्टैचू मिले हैं। ये पीस ऑफ वुमेन कॉटन, इस तरीके से आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी याद रखी जो एग्जाम में आ रही थी। इसी तरीके से सुटका गैंडोर, तो सुटका गैंडोर कहाँ पे? स्टीन ने इसको डिस्कवर किया था 1929 में। साउदर्न पास्ट बलोचिस्तान प्रोविंस में मिलने वाली है, पाकिस्तान में भी ये है। क्या मिला है आपको? ए ट्रेडिंग पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबियन, जिसको आज श्रीलंका बोला जाता है। फिर चानूधारो भी पाकिस्तान में मिलने वाली है। NG मजुमदार ने 1931 में इसको डिस्कवर किया है। सिंध है, सिंध प्रोविंस में मिलेगा आप लोगों को पाकिस्तान में। बियर्ड मेकर शॉप थी। द फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेजिंग कैट। तो एक फैक्ट आप लोग याद रखो, ये जो चानूधारो थी, ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट सिटाडल। सिटाडल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी यहाँ पे टाउन वगैरह थे उनको प्रॉपर तरीके से क्या करके रखा हुआ था, मतलब प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, फोर्टिफाइड करके रखा हुआ था। ये साइट हम लोगों को विदाउट फोर्टिफाइड मिली थी। ये चीज़ आप लोगों ने फैक्ट याद रखना। फिर अमरी साइट है आपको, NG मजुमदार ने 1935 में डिस्कवर की। ये भी पाकिस्तान में मिलेगी आप लोग को। ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस सिंध पाकिस्तान में मिलने वाली है। एंटीलोप एविडेंस मिले हैं, आप लोगों को याद रखना है, एंटीलोप्स एविडेंस। फिर ये ऊपर वाली जितनी भी थी ना 5 साइट, ये पाकिस्तान में मिली, याद रखना। जिसमें अमरी है, चानूधारो है, सुटका गैंडोर है, इस तरीके से। अब हम लोग इंडिया की बात करें थोड़ा बहुत, तो कालीबंगन मिला है। ए घोष ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। राजस्थान में है, घग्गर रिवर के किनारे पे। यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को? फायर अल्टर जैसे जिसको आज यज्ञ हवन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैमल के बोन मिले हैं यहाँ पे। वुडन प्लॉग पहिया मिला है। जोता हुआ खेत मिला है, याद रखना। और कालीबंगन को ब्लैक बेंगल बोलोगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लैक बेंगल मीन्स यहाँ पर काली चूड़ियाँ भी हम लोगों को देखने को मिली, ठीक है। फिर लोथल आ गया। लोथल को पोर्ट सिटी बोलते थे। क्या बोला जाता था इसको? पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ज़्यादातर ट्रेड था ना, तो वो पोर्ट सिटी लोथल से ही जाता था, इसलिए इसको कभी कभी पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। R राव ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। गुजरात में है, भोगवा रिवर के किनारे पे, याद रखना। यहाँ पर क्या चीज़ें मिली है तो देखोगे आप लोग, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट। अभी मैंने बताया आप लोगों को
पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे पोर्ट, इसीलिए इसको पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी बोला जाता है। तो पोर्ट हम लोगों को काफ़ी मिली है। तो उसके बाद हम लोगों को डॉक यार्ड मिले। और डॉक यार्ड क्या होता है भाई? डॉक यार्ड होता है कि जहाँ पर आप लोग क्या करोगे, शिप जैसे शिप हमारी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बस स्टैंड में आपको गाड़ियाँ मिलती है, इसी तरीके से जहाँ पे हमारे शिप वगैरह रुकते हैं उनको डॉक यार्ड मिले। तो डॉक यार्ड मिले हम लोगों को। राइस हस्क मिले भाई, राइस खेत मिले हम लोगों को। फायर अल्टर वो यज्ञ हवन किया जाता है। चेस भी गेम, चेस के भी बहुत बड़े पुजारी थे। ये चेस भी हम लोगों को कहाँ पे मिली? लोथल में मिली। तो पोर्ट सिटी बोलते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी, काफ़ी अर्बन सिविलाइजेशन थी, लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे और अच्छे लोग थे भाई। आज भी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलें आगे स्टूडेंट। तो देखो कितना मज़ा आ रहा है। तो बनावाली अब हम इंडिया की साइड कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो ऑलरेडी हो चुकी। बनावाली राजस्थान में बेटा, राजस्थान में बनावाली। ये बंदा है R.S. बिस्ट ने इसको डिस्कवर किया 1974 में। हिसार डिस्ट्रिक्ट। अगर आप लोग इतना याद नहीं करोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने क्या याद रखना, ये बनावाली कहाँ पर है? इंडिया में। अब कुछ डिस्कवरी मिली है, बियर्ड्स मिले हैं, बारले के खेत मिले हैं, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पा का जो कल्चर था ना, वो प्री था, मैच्योर कल्चर था, पोस्ट कल्चर था। तो हड़प्पा एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। इसकी पूरी एविडेंसेस हम लोगों को कहाँ से मिली है? बनावाली हरियाणा से मिली है। ठीक है, उसके देखो बनावाली रिपीट हो गया भाई। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, तो बनावाली एग्जाम इधर रिपीट कर दिया। ठीक है, तो धोलावीरा में याद रखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने किसके लिए जाना जाता है? वाटर रिजर्व के लिए जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, ड्रेनेज सिस्टम मतलब ये लोग इतने अच्छे थे, इतने कारीगरी थे कि इन्होंने अपना जो पानी था ना, जो वेस्ट पानी था, वो पाइपों के थ्रू ये नालियों में जाता था। आज हम लोगों को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन वो BC में डेट चल रही है। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो धोलावीरा साइट में आप लोगों को वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, वाटर रिजर्वायर मिले हैं। देखो भाई, ओनली साइट इन इंडिया टू हैव रिसीव्ड वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस ऑफ। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ऐसी साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या मिला है? स्टेटस पे मिला है। वो कौन है? धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पे? ये गुजरात में। याद रखना ये चीज़ आप लोग। अब पढ़ेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब हम पढ़ेंगे कुछ फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे मैं आपको बोलूँगा भाई आपके फीचर क्या है, तो आप डेली रूटीन से क्या करते हो भाई? उठते हो, खाना खाते हो, पढ़ते हो, हार्ड वर्किंग करते हो, जिम ज्वाइन करते हो, तो ये आपके फीचर आ गए। इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भी कोई फीचर थे। देयर वाज ए डिवीजन ऑफ लेबर एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन सोसाइटी वाज डेवलप्ड। तो इन डिवीजन ऑफ लेबर थे, मतलब लोग काम बटा हुआ था। जैसे आज हमारा काम बटा हुआ, उसी तरीके से काम वहाँ पे बटा हुआ था। ठीक है, पीपल वर स्कॉलर थे, आर्टिसन थे, ट्रेडर थे, वॉरियर थे, बिजनेसमैन थे भाई। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सोसाइटी इज कंसिडर्ड टू बी द मैट्रियार्कल। याद रखना मैट्रियार्कल सोसाइटी थी इन नेचर, एज ए लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फायर बैक्ड अर्थन्स क्ले फीमेल फिगराइंस हैज़ बीन फाउंड इन वेरियस साइट्स रिप्रेजेंट वर्शिप ऑफ ग्रेट मदर गॉडेसेस। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैट्रियार्कल फैमिली थी, जहाँ पे मदर हेड थी और मदर की पूजा की जाती थी। उनकी भी कुछ फिगराइन हम लोगों को फीमेल फिगराइंस मिली हुई है। इनके ड्रेस क्या थे? मैन और वुमेन के ड्रेस काफ़ी अच्छे थे दोनों। ठीक है, उसके बाद मैन आर मोस्टली क्या ड्रेसेस पहनते थे, जैसे आज हम लोग पहनते हैं भाई, उसी तरीके से नॉर्मल था। ठीक है, गारमेंट का भी काफ़ी शौक़ रखते थे ये लोग, उसकी तरीके से। ठीक है, ये जैसे आज हम लोग करते हैं ना, उसी तरीके से था। टेक्नोलॉजी में क्या था इनका? ठीक है, इट्स इनहेबिटेड मेनली यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंड वर अनअवेयर ऑफ द। देखो अभी मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किसके बारे में? आयरन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। बाकी कॉपर के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज था। उसके ये क्या करते थे? ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पन ऑब्टेन्स कॉपर कहाँ से आता था? खेतरी माइंस जो राजस्थान में है ना, वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कॉपर के लिए। और टिन अफगानिस्तान से आता था। टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। ठीक है, हड़प्पन वर जनरली पीस लविंग एंड हैड नॉट मैनी आर्म्स एंड वेपन इन दियर किटी। ठीक है, तो काफ़ी पीस लवर लोग थे, काफ़ी नेचर के प्यार करने वाले थे। तो ये लड़ाई शड़ाई पे ज़्यादा यकीन करने वाले ये लोग नहीं थे। ठीक है, सेवरल प्रोजेक्ट विद टेक्सटाइल्स कुछ मिला है हम लोगों को।
ठीक है। ह्यूज ब्रिक्स, तो देखो इन्होंने अपने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, ईंट का इस्तेमाल किया है। जो भी इनके घर वगैरह आप देखोगे तो वहाँ पर ईंट्स का इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। इनके घर जो थे वो ईंट्स के बने हुए थे, इनके रोड क्या थे, ईंट्स के बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन इनहेबिटेड आल्सो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सील्स की चीज़ें मिली हम लोगों ने पढ़ी। पशुपति महादेवा इनका मेल गॉड था। डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिला हुआ है। और यहाँ पे जो सील का इस्तेमाल किया वो स्टीटाइट का इस्तेमाल किया। स्टीटाइट एक मिट्टी होती है, इस तरीके से आप लोग देखोगे अच्छी तरीके से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखो स्टीटाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, सॉफ्ट स्टोन होता है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये लोग गोल्ड स्मिथ थे, आयरन स्मिथ थे, ये सब चीज़ें। तो ये लोग जिस तरीके से आज हम लोग रहते हैं ना, ये लोग उसी तरीके से इतने फेवर थे भाई, इतने फेमस थे। पोट्री का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बर्तन थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिले हम लोगों को। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस वर अवेयर ब्रॉन्ज मिरर, इतने सब के बारे में इनको काफ़ी नॉलेज था, ठीक है। देखो अब देखेंगे इमेज, देखो भाई ये क्या है, ये ज्वेलरीज है। लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइंस एंड टॉयज़ का, देखो भाई यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही है। डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के स्टैचू मिले हैं, ये देखो यहाँ पर ये चीज़ आपके शो की हुई है यहाँ पे इन्होंने, इस तरीके से हिस्टोरियन ने। देखो डांसिंग गर्ल का स्टैचू, डांसिंग गर्ल का स्टैचू जो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो से मिला था। ये इनका पशुपति महादेवा है। कौन है ये? पशुपति महादेवा इनका मेल गॉड है। देखो ये सील यहाँ पे, तो ये आप लोगों को इस तरीके से मेमोराइज करना है। तो आप लोग क्या करोगे, फिगर देखोगे तो उधर से भी आप लोगों को देखना। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या करेंगे, देखो भाई, द एविडेंस इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट फाउंड। इतना कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन बोला जाता था कि कुछ पावरफुल लोग यहाँ पे कंट्रोल करते थे, ठीक है। इस तरीके से कोई यहाँ पे कोई अनदर थ्योरी, कोई सिंगल रूलर नहीं था भाई। जो ट्राइबल लोग थे वही यहाँ पे क्या करते थे, रूल वगैरह करते थे। इस तरीके से इन्होंने अपने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए क्लास ऑफ मर्चेंट कुड हैव रूल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो क्लास ऑफ मर्चेंट थी जिसमें ग्रुप ऑफ कुछ लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। वो डेमोक्रेसी वगैरह नहीं था। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप लोग क्या पढ़ोगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल उन्होंने किया था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओवर गुड्स। तो मनी के बारे में कोई भी इनको नॉलेज नहीं था। जैसे अगर मेरे पास राइस है तो आपके पास वीट है, राइस में आपको दूंगा, वीट आप मुझे दोगे, तो इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, बार्टर सिस्टम। तो राइस का कोई भी एविडेंस इनके बारे में नहीं था। ट्रेड हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों को ट्रेड करते थे, लेकिन ट्रेड में क्या करते थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर काफ़ी इनके पास फ्लोरिश थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अच्छी चीज़ें करते थे। फॉरेन के साथ में इनका ट्रेड था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ था, सेंट्रल एशिया के साथ था, चाइनीज़ सिविलाइजेशन के साथ था। तो दूसरी जो सिविलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ी थी उनके साथ में इनका क्या था, अच्छा ट्रेड था। तो ये सील वगैरह इनकी, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये देखो भाई ये सील यहाँ पे बनाई हुई है इन्होंने, अलग अलग सील्स को आप लोग देखोगे। वेट इन्होंने जिस तरीके से आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वेट और मेजर का भी इन्होंने इस्तेमाल करके रखा हुआ काफ़ी इंडस वैली सिविलाइज। एनिमल हस्बेंड्री भी इन्होंने इस्तेमाल की है। देखो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ये याद रखना भाई, काऊ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। काऊ नहीं, हॉर्स के बारे में इनको नॉलेज नहीं था, बाकी हर जानवर के बारे में इनको नॉलेज था। देखो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन डोमेस्टिकेट एनिमल लाइक हम्प्ड बुल, बफेलो, पिग, एलिफेंट, डोंकी, गोट, शिप, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ हॉर्स हैज़ बीन फाउंड ओनली एट सुटका गैंडोर। बोल रहा कि कहीं जगह पे मिला है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हॉर्स के बारे में इनको नॉलेज नहीं था एनिमल्स में। और क्रॉप्स के बारे में, शुगर कैन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था इनको, शुगर कैन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुगर कैन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मेटल के बारे में, कौन से मेटल के बारे में नॉलेज नहीं था, आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था। तो ये एक चीज़, और एक चीज़ आप लोग याद रखना, और कॉटन की कल्टीवेशन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही की थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज या प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी याद किया जाता है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की टर्म किसने दी थी, एक हिस्टोरियन थे, उसका नाम था जॉन मार्शल। ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, और PDF में भी यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स है। तो ये आपके साथ ये PDF भी शेयर की जाएगी, तो ठीक है। देखो आप लेक्चर को सुनो ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पे कंटेम्प्रेरी कुछ दिखा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतना ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत, फिर इंपॉर्टेंट साइट याद रखनी है, और फिर इंपॉर्टेंट फीचर याद रखने के इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस टाइप के लोग थे, क्या कर रहे थे, ठीक है।
ठीक है, इतना अगर याद करोगे तो एग्ज़ाम में आसानी के साथ क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा है इतना। तो ये था आपका पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। जुड़े रहे हमारे साथ। तो अगला टॉपिक जो आने वाला आपका वो वैदिक कल्चर पे आएगा।